बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द किचन ऑफ ग्रीन हीलिंग्स। मेरे चैनल की इनफरादियत ये है कि मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत क्विक रेसिपीज़ जो खाने में जायके में सबसे डिलीशियस और बेहतरीन होती हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी की सब्ज़ी, जो कि जायके में इतनी बेहतरीन होगी कि जिन लोगों को आलू गोभी पसंद नहीं है वो भी फरमाइश पर आपसे ये तैयार करवाएंगे। इससे पहले मेरी दही भिंडी की वीडियो को आप सब ने बहुत पसंद किया। मेरे चैनल को सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा उस वीडियो से मिली है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, मेरी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपने भिंडी को धोना कैसे है, क्योंकि भिंडी जो है वो उसके ऊपर कीड़े मकोड़े और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो या तो आपने 1 टीस्पून बेकिंग सोडा लेकर इसके ऊपर डालना है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो 1 टीस्पून नमक डालकर पानी में आपने इस गोभी को भिगो कर रखना है कम से कम 1 घंटे के लिए। गोभी की कटिंग करके हम पानी में भिगो के रखेंगे। इतनी देर में हम अपना बाकी प्रोसीजर करेंगे, तो ये दोनों काम आपके तकरीबन साथ साथ होते चले जाएंगे। एक पैन में यहाँ पर मैं ले लूँगी 1 कप ऑयल का। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा क्योंकि भुनाई वाली जो चीज़ें होती हैं उसमें ऑयल हमेशा कुछ ज़्यादा ऐड करना पड़ता है। मिर्चें यहाँ पर 7 से 8 मिर्चें, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं हरी मिर्चें खाने में तो यहाँ आप हरी मिर्चों की तादाद को बढ़ा भी सकते हैं। ऑयल में इन्हें करेंगे हल्का सा फ्राई। जैसे ही इनका थोड़ी सी रंगत इनकी चेंज होगी तो आप इन्हें ऑयल में से हम निकाल लेंगे। अब यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल किए हैं। प्याज की कटिंग मैंने बहुत बारीक नहीं की है, जैसे हम ब्राउन करने के लिए थिन स्लाइसेस कट करते हैं वो नहीं किया, थोड़ा सा मोटा रख कर प्याज को कट किया है। प्याज को ऑयल में हमने सिर्फ उतनी देर तक भूनना है कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो, ये ज़रा ट्रांसपेरेंट हो जाए। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। कुटी हुई अदरक लहसुन फ्रेश मैंने डाली है। हमेशा खानों में फ्रेश कूट कर डालिए, उसका जायका बहुत ही बेहतरीन होता है। अदरक लहसुन की इतनी भुनाई करनी है कि उसका गोल्डन सा कलर आ जाए, ताकि उसमें कच्चापन ना रहे, बेहतरीन भून जाए यहाँ पर। फिर हम शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर 4 लिए हैं मैंने, मीडियम साइज़ के, छोटे छोटे कट कर लिए हैं। टमाटर शामिल करने के साथ हम बाकी मसाला जात ऐड करेंगे और मसाले बहुत ही कॉमन वाले डालेंगे। कोई एक्स्ट्रा मसाला हम इसमें शामिल नहीं कर रहे। नमक शामिल किया है 1.5 टीस्पून। हल्दी इसमें थोड़ी नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा जाएगी गोभी में। 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ हल्दी का, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है मैंने। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है मैंने यहाँ। अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे और हम ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे। टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे और हल्के हल्के गल जाएंगे। उसके बाद आपने टमाटरों को मसलते हुए इसकी भुनाई करनी है। तमाम टमाटर मसाले में आपके अच्छे तरीके से घुल जाएं, बेहतरीन भुनाई हो, ऑयल थोड़ा सेपरेट होना शुरू हो जाए तो हमारा मसाला समझें कि भुनकर रेडी है। लेकिन बहुत एक्स्ट्रा भुनाई नहीं करनी जैसे हम गोश्त के लिए करते हैं या बाकी मीट के लिए करते हैं, उस तरह का आपने बहुत ज़्यादा रेडिश सा भूनकर नहीं करना है। यहाँ बस इतनी भुनाई कर लेंगे कि ऑयल हल्का सा सेपरेट होने लगे। गोभी को नमक वाले पानी से निकाल कर मैंने एक दफ़ा सादा पानी में धो लिया है। इस स्टेज पर हम इसमें गोभी शामिल करेंगे और अच्छे से मसाले में मिक्सिंग कर देंगे ताकि मसाले की कोटिंग हो जाए गोभी के ऊपर। फिर आलू गोभी यहाँ एक छोटा फूल था, आई थिंक सो 250 ग्राम्स का होगा, यानी 1 पाव, और आलू भी मैंने इतने ही ले लिए हैं 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव आलू मैंने यहाँ लिए हैं। आलू की ज़रा मैंने बड़ी कटिंग की है, आप चाहें तो क्यूब कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन गोभी के फूल थोड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं खाने में, सर्विंग में वो ज़रा दिखाई देते हैं कि इतना छोटी कटिंग ना हो कि पकाते पकाते वो हलवा सा बन जाए। आलू डालकर मसाले में आपने एक बेहतरीन मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने के बाद ढक्कन लगाकर कुछ देर के लिए हम इसको पकाएंगे, लेकिन वक्फे वक्फे से ढक्कन उतार कर आपने इसकी भुनाई करते जाना है। ढक्कन लगाकर छोड़ नहीं देना, वरना खाना जो है वो नीचे लग जाता है। कुछ देर के लिए ढक्कन लगाएंगे, फिर ढक्कन उतारेंगे, इसकी भुनाई करते जाएंगे। जहां आप महसूस करें कि सालन नीचे लगना शुरू हो गया है, वहां थोड़ा सा पानी डालकर आपने फिर से इसकी भुनाई करनी है। भुनाई इतनी देर करनी है कि आलू आपके 90% गल जाएं और गोभी भी इसी तरीके से आपकी 90% गल जाए, तब तक हम इसकी करेंगे भुनाई। जब ये 90% तक कुक हो जाएगा, यानी आप समझें कि आपका आलू भी तकरीबन गल चुका है, उस वक्त हमने जो हरी मिर्चें भून कर रखी थी वो हम इस खाने में शामिल कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर मैं 1 से 1.5 कप पानी का शामिल करूँगी। ये छोटा वाला कप है, बड़ा कप नहीं है, ठीक है। 1 से 1.5 कप पानी का यहाँ मैंने शामिल किया है। सिंपल वाटर है, सिर्फ मैंने पैन ऐसे में डाला है कि उसका कलर आपको चेंज लग रहा है। ये सिंपल वाटर मैंने यहाँ ऐड किया है।
अच्छे से आपकी इस पानी में मिक्सिंग आप करेंगे और ढक्कन लगा कर 15 मिनट के लिए दम वाली आंच पर आपने खाने को छोड़ देना है। उससे ये होगा कि आपके खाने की बेहतरीन और ज़बरदस्त जूसी किस्म की बिरयानी बनेगी, और जूसी किस्म का एक मसाला होगा जो आपको ग्रेवी बनाएगा इसकी। तो जब आप इसे सर्व करेंगे और खाएंगे तो ये जो ग्रेवी है ना, ये आपको एक अलग ही मज़ा देगी आलू गोभी का। तो देखें आपकी आलू गोभी खड़ी खड़ी है, ये बिल्कुल गिरी नहीं है, इसका कोई हलवा नहीं बना है, बेहतरीन लुक है इसकी और खाने में जायका तो सबसे बेहतरीन है। इसे बनाइएगा, खाइएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और चूँकि मैं एक बेसिकली नेचुरोपैथ हूँ, तो आपको तिब्बी मशवरा कोई भी चाहिए हो तो मेरे फेसबुक पेजेस मेंशन है, उस पर आप मशवरा कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।